नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 53 वर्षीय मेल जातक हैं और इन्होंने पूछा है कि मेरा हर काम बिगड़ जाता है और मैं कोई भी काम करूं उसी में मुझे धन हानि होती है। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि इनके साथ ऐसा क्यों होता है। इस हाथ में वो चिन्ह भी बताऊंगा। इससे पहले मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा अगर जो अभी तक ने चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हाथ का हम कलर देखें तो कलर थोड़ा गुलाबी है। जब गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव रहता है, धन कमाता भी है, खर्चा भी करता है। लेकिन दूसरी युक्ति देखें थोड़ा मटमैला है। जब भी मटमैला होता है आदमी को समझ पाना बहुत कठिन होता है। आदमी होता कुछ है और मन में कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं ऐसे हाथ को भी पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो भी मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और सवाल का इनका जवाब दूंगा। अगर जो हम इसमें पाम का आकार देखें तो पाम का आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के आप कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का यहाँ पर जुड़ाव देखें, जुड़ाव बहुत अच्छा है। व्यक्ति जब भी जुड़ाव होता है तो मौकों की तलाश में रहता है, मौकों का फायदा भी उठाता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है मौके चूक जाते हैं, उनका दूसरा निशान है, उसकी दूसरी समस्या है, तो निश्चित रूप से आप हर मौके का फायदा उठाएंगे। अगर जो हम यहाँ पर अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज थोड़ा लंबा है। पर्सनालिटी एनालिटिक है, बहुत सोच समझ के आप कार्य करते हैं। कभी कभी तो इतना सोचते हैं, सोचते सोचते रह जाते हैं, कार्य आगे निकल जाता है और आप यहीं पर थोड़ा पीछे रह जाते हो। क्विक गति से निर्णय नहीं लेते, निर्णय आपके थोड़े लेट हो जाते हैं। देखते हैं, अगर जो हम स्वास्थ्य की हेल्थ की रेखा देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की रेखा देखें अच्छी बनी हुई है, तो स्वास्थ्य हेल्थ आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर धन की रेखा देखें तो धन की रेखा बहुत दूर बनी हुई है। धन तो आपके पास दिख रहा है कि है, लेकिन वो धन है भी और नहीं भी है। अदृश्य धन आपके पास रहता है क्योंकि बहुत दूर बनी। अगर जो ये रेखा यहाँ बनी होती धन की तो आपका सुख देती, और ये यहाँ इतनी दूर बनी होने से आपको पूरा सुख धन का नहीं मिल पा रहा है और न ही अच्छे से आप धन कमा पा रहे हैं। लेकिन अगर जो तीसरी रेखा देखें सुख की तो है नहीं, तो ऐसे में हम सुख नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर जो देखें हृदय रेखा बहुत गाढ़ी है और सभी रेखाएं काफ़ी डार्क हैं। जब इतनी डार्क रेखाएं हो तो जिंदगी में व्यक्ति को सुख बहुत कम मिलता है, खोजने से भी दूर दूर तक सुख नहीं रहता है। देखते अंगूठे को, अंगूठा देखें तो अंगूठा अच्छा लंबाई लिए। जब अच्छा लंबाई लिए होता है तो हम कह सकते हैं पर्सनालिटी। व्यक्ति जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह मिलेगा। अगर जो हम फैलेंस देखें फर्स्ट सेकंड लगभग बराबर है, तो किससे क्या बोलना है ये चीज़ आप अच्छे से समझते हो। और तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति के आप में संगम है। जब किसी से कोई चीज़ समझानी होगी तो आप एक बार में उसे समझा देते हो, दूसरी बात समझाने की आपको आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि ऐसा व्यक्ति काफ़ी वाक्पटु होता है क्योंकि तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति बिल्कुल आप में बराबर है। अगर यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब उभार होता है तो हम कह सकते हैं कार्य में चपलता रहती है और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं, स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। फैलेंस देखें यहाँ पर नुकीला है, कार्य के प्रति आपकी काफ़ी जिद है। कार्य अगर जो खुद भी करते होंगे तेजी से और लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि समय पर कार्य आपके किए जाएं। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें नामका से छोटी है, जब ऐसी नामका से छोटी होती है तो लेकिन लंबाई अच्छी ली है तो विवेक ज्ञान अच्छा बनाएगा। नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है, लोग आपसे सलाह भी लेते होंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लिए भले ही सलाह ना अच्छी बना पाए, तो अपने लिए भले ही दुर्भाग्यशाली सलाह हो लेकिन दूसरे को देंगे तो वहाँ पर आपकी सलाह फायदा करेगी। अगर लेकिन गुरु पर्वत भी आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से परिवार के आपसे संबंध भी अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर जो इसका झुकाव देखें तो शायद इधर होगा, तो धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी बनी रहेंगी। अगर जो देखें मिडिल फिंगर लंबाई लिए, जब लंबाई लिए होती है हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम देखें अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब भी तर्जनी से बड़ी होती है तो व्यक्ति का हिम्मती स्वभाव के साथ साथ व्यक्ति रिस्क लेने की क्षमता बहुत होती है। एक लाख रुपए जेब में 10 लाख की आप रिस्क ले लेंगे। अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आज आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये उंगली
तो थोड़ी यहाँ पर फाइनेंस से छोटी पड़ रही है, तो ऐसे में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, इसमें आप थोड़ा पिछड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी कोई मनी मैनेजमेंट की बात आए, धन कहाँ इन्वेस्ट करना, क्या करना है, तो आप अपनी राय नहीं लें और अपने किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको सही राय दे सके उससे राय लेके कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मैं इसका उपाय भी बताऊंगा, अगर जो उपाय आपने किया तो निश्चित रूप से आपको समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन अगर जो हम झुकाव देखें तो इसका बिल्कुल बाहर की ओर है। तो व्यक्ति जब भी बाहर की ओर झुकाव होता है कनिष्ठा उंगली का, तो एक तो व्यापार की तरफ व्यक्ति जाता है और दूसरा उसे धन की बहुत चाहत नहीं होती है कि जो काम चल रहा है मेरे पास इतना धन है वही मेरे लिए पर्याप्त रहेगा। अगर जो हम देखें बुध पर्वत को, बुध पर्वत बहुत अच्छा है, वाक्पटुता अच्छी बनी रहेगी और व्यक्ति का विवेक और नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गुरु और बुद्ध का संगम, क्योंकि बुद्ध कारक है बुद्धि का, गुरु कारक है ज्ञान और विवेक का। तो आप में बुद्धि और ज्ञान वो विवेक दोनों है, लेकिन आप मार कहाँ खाते हो, परेशानी का वो आगे देखते हैं। तो ऐसे में ज्ञान विवेक आपका बुद्धि अच्छी बनी रहेगी और क्रिएटिविटी आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी, आप सलाहकार बने रहेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा वार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है, जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जीवन में तरक्की करता है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है आपकी यहाँ पर, ये बना हुआ है सूर्य रेखा पर क्रॉस। जब भी सूर्य रेखा पर क्रॉस बनता है तो हम कह सकते हैं कि जीवन में व्यक्ति की तरक्की नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। एक पैर आगे बढ़ाता है, दूसरा पैर पीछे फिसल जाता है। 100 रुपये जोड़ता है, 125 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखें एक मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का भी साइन बना हुआ है, एक जगह से अधिक आपकी प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। यहाँ देखें विद्या रेखा भी बनी है, लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और पूछ कर कार्य करेंगे। लेकिन ये सूर्य रेखा बनी हुई है और सूर्य रेखा जा रही है उच्च मंगल से, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं समाज में आपका सम्मान बना रहेगा। देखते हैं शनि पर्वत को, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब भी शनि पर्वत फ्लैट होता है आलस क्या होता है आपको पता नहीं है और जीवन आसानी से व्यक्ति का चलता रहता है। परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, खुश रह के जीवन आप चलाते रहेंगे। देखते हैं गुरु पर्वत, गुरु पर्वत भी बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं कि जीवन में व्यक्ति परिवार का प्रेमी रहता है, समाज का प्रेमी रहता है, समाज का सेवाभावी और परिवार का सेवाभावी रहता है। और ज्ञान, क्योंकि गुरु कारक है ज्ञान का, विवेक का, तो ज्ञान और विवेक हमेशा आपका जागृत रहेगा। अगर जो यहाँ देखें ऐसी लाइनें भी बनी, जब ऐसी 2 लाइनें बनती हैं तो हम कह सकते हैं लेखन कला व्यक्ति की अच्छी रहती है, व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है। साथ में व्यक्ति अगर जो कभी किसी से कर्ज लेगा तो कर्ज समय पर लौटाएगा, क्योंकि ये रेखाएं कभी जीवन में व्यक्ति का नाम खराब नहीं होने देती हैं। देखते उच्च मंगल को, उच्च मंगल बहुत अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह, और जब भी कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में सक्षम रहोगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें निम्न मंगल भी अच्छा है, एनर्जेटिक आपका स्वभाव बना रहेगा। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो जातक को नींद अच्छी आती होगी, आपको नींद अच्छी आएगी। साथ में दूध अच्छा लगेगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगेंगी, पानी अच्छा लगता होगा। इसके साथ साथ ही सोच अच्छी रहती है और नई नई चीज़ें करने का शौक आपको लगा रहता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है, आय आसानी से आती रहेगी। 100 रुपये का काम करोगे 120 रुपये की प्राप्ति होगी। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो अगर जो हमें अच्छा होता है तो व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है और बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। बनने वाले मार्कों को देखें, मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद थोड़ा अच्छा धन हो जाता है और व्यक्ति का धर्म की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ जाता है 50 साल के बाद। और इसकी सबसे बड़ी ये जो खासियत रहती है, व्यक्ति का जो नॉलेज रहता है वो अब जो भी काम करता है PhD स्तर का उसका नॉलेज रहता है। साथ में जब ये मार्क होता है तो व्यक्ति अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है और अंत में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को, शुक्र क्षेत्र
अच्छा है, जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, व्यक्ति समाज का सेवा भावी रहता है। अगर यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइफ की लाइनें बहुत हल्की हैं, जब लग्जरियस लाइफ की लाइनें नहीं होती हैं तो लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद व्यक्ति को नहीं रहती। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसी लाइनें भी हैं, जब ऐसी लाइनें होती दृढ़ निश्चयी आप होंगे और जो एक बार ठान लेते हो वो करके रहते होंगे। लेकिन यहाँ पर देखें थोड़ी शेयर सट्टे की भी लाइनें बनी हैं, कभी शेयर सट्टे की भी तरफ भी रुझान आपका जा सकता है। लेकिन अगर जो हम देखें लाइनें बहुत छोटी हैं, शेयर सट्टे में आपको हमेशा घाटा रहेगा। जो भी शॉर्टकट धन कमाने के तरीके उनके चक्करों में आप पड़ोगे तो वहीं पर आप डिफीट खाओगे। और जो लॉन्ग टाइम में आपको फ़ायदा देंगे जो काम, वही काम करेंगे तो ही आपको फ़ायदा हो, क्योंकि लाइनें बहुत बारीक हैं। जब बारीक बहुत ज़्यादा लाइनें हो तो उसमें व्यक्ति झंझट में फंस जाता है शेयर सट्टे में और मार खा जाता है। इसलिए आप शेयर सट्टे से, ऐसे कामों से दूर रहें। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसी बनी है, जब भी हृदय रेखा ऐसी बनी होती है बिल्कुल शनि और गुरु के बीच में है, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है और जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है, चाहे जुगाड़ लगाना पड़े, धन खर्च करना पड़े, लेकिन अपनी बात रखता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर बीच में जा रही है, तो जब यहाँ पर लाइन जाती है तो सुबह उठते होंगे 3 चीज़ें दिखती हैं। एक तो कामुक भावनाएं मन में आती हैं, दूसरा धन कैसे कमाया जाए, इन किन प्रकार कैसे हम धन कमाएं ये आता होगा, और तीसरा है व्यक्ति फिजिकल हो जाता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है। लेकिन अगर जो देखें हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे भी है तो एक लाइन ऐसे भी है, तो यहाँ पर देखें एक लाइन जब गुरु पर तरफ थोड़ी जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति कभी जीवन बड़ा काम करेगा या फिर कभी सरकारी लाभ मिलेगा या कभी राजनीतिक लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर रेखा त्रिशाखी है, जो त्रिशाखी जब रेखा होती है तो व्यक्ति के पास धन का आगमन अच्छा होता रहता है, कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था होती रहती है, कभी जेब व्यक्ति की खाली नहीं रहती है। अगर जो हम एक लाइन देखें ऐसी भी बन रही है, बुध पर्वत बच जा रही है, जब भी इधर से बुध पर्वत बच जाती है तो कोई ना कोई आप बड़ा काम करेंगे। हो सकता है आपके पिताजी ने कोई बड़ा व्यापार किया हो या आपका बेटा कोई बड़ा व्यापार करे, या आप भी इसमें हो सकता है आप भी कोई बड़ा व्यापार जीवन में करें। लेकिन अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो बहुत गाढ़ी है, जब इतनी गाढ़ी होती है तो आपाधापी का जीवन रहता है, बिल्कुल डार्क रेखाएं होने की वजह से आपाधापी का जीवन रहता है। अगर यहाँ पर हम देखें फ्लड लाइन है, माता पिता के आप सेवा भावी रहेंगे। यहाँ देखें एक लाइन है, जब ऐसी लाइन होती है तो हम कह सकते हैं जब कोई घर में कमी होती होगी, दुखी रहते होंगे और थोड़ी देर बाद खुश हो जाते होंगे। लेकिन अगर जो हम देखते हैं यहाँ पर मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा ऐसी बनी है, बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति क्रिएटिव बहुत रहता है, रात में भी सपने में भी कुछ न कुछ सोचता रहता, कुछ न कुछ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आगे बढ़ भी जाता है। लेकिन रेखा बहुत चौड़ी है, जब ऐसी चौड़ी होती है तो व्यक्ति में दिमागी प्रेशर बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा दिमागी प्रेशर इसमें आता है और महत्वाकांक्षी रहेंगे और दिमागी प्रेशर भी आप पर बना रहेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चली है, जब भी जीवन रेखा यहाँ पर होती है तो निश्चित रूप से अपने पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रह के परिवार का सेवाभावी रहेगा, सुखद जीवन जीने की चाह व्यक्ति को रहती है, मेरा जीवन अच्छा बना रहे। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क यहाँ पर देखें, यहाँ बचपन में 7-8 साल तक काफ़ी परेशानी रही है, 23-24 साल में व्यक्ति का विस्थापन हो गया है, एक जगह से स्थान बदल लिया, शहर बदलाव, गांव बदलाव, कहीं ना कहीं बदलाव जीवन में रहता है यहाँ। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें उम्र रही होगी आपकी 26-27 साल कोई खतरा है, उम्र रही होगी आपकी यहाँ पर 30-32 साल खतरा है, उम्र रही है आपकी 51-52 साल यहाँ पर खतरा है। खतरा दिखेगा आपको 55-56 साल पर, एक खतरा यहाँ दिखेगा आपकी उम्र रहेगी 60 साल, यहाँ रहेगी 62-63 साल। लेकिन 62-63 साल के बाद देखें यहाँ पर अगर जो हम ऑफ सूट देखें तो आपको जीवन में कोई बड़ा ऑफ सूट नहीं मिला है, कहीं भी कोई ऑफ सूट
यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर 60 साल पर आपकी तरक्की स्पष्ट दिख रही है और यहाँ से आपको ऑफशूट मिला, क्योंकि जीवन सबका चलता है, लेकिन हम देखें इसमें कोई भाग्य रेखा कहीं हलचल नहीं है, तो भाग्य ने आपका हमेशा बहुत ज़्यादा साथ जीवन में नहीं दिया है। कहीं ना कहीं आपको परेशानी बनी रही, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर लगातार ये रेखा चौड़ी होती रही है और हमेशा झंझट आपके पलते रहे, काफ़ी चौड़ी रेखा, तो काफ़ी परेशानियाँ रही हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें ये डॉट बन रहा है, आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर लगभग 60 साल, तो यहाँ 58 साल, तो 58 साल पर थोड़ा आप ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का, कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर जो हम 65 साल पर देखें तो ये निश्चित रूप से ऑफशूट है 60 और 65 के बीच में, कहीं ना कहीं अच्छा आपको हो सकता है आप कोई बड़ा व्यापार करें, क्योंकि आपके बड़े व्यापार की रेखा भी बनी है, या आप यहाँ से आपका जीवन बदलने की पूरी गुंजाइश रहेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को, जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा ऐसी बनी है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से मणिबंध से जुड़ के चलिए, तो ऐसे में व्यक्ति है या तो अच्छे घर में जन्म लेता है या 27 से पहले अपना कुछ न कुछ कारोबार करने लगता है, जो भी नौकरी कारोबार हो। तो किसी को एक लाभ मिलते हैं, किसी को दोनों लाभ रहते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन देखें यहाँ से बिल्कुल रहा, लेकिन 35 साल यहाँ पर आपके लिए परेशानियाँ बहुत रही हैं, क्योंकि कहीं भी भाग्य रेखा जो आपकी स्थिर नहीं हुई, आपने ये यहाँ से कमाना चालू किया, 28 आपकी उम्र रही होगी 30 साल परेशानी, यहाँ पर 32 साल 33 साल लगातार धनानियाँ, 36 यहाँ रही होगी 34 साल 35 साल 36 साल लगातार धनानियाँ हुई, और सबसे बड़ी धनानी हुई है आपको ये 36 या 36 से 38 के बीच काफ़ी यहाँ पर धनानी हुई। लेकिन 36-37 के बीच धनानी क्या है, इसमें हो सकता है आपने कुछ फ्लैट वगैरह खरीदो, घर वगैरह खरीदा हो यहाँ पर, या धन इन्वेस्ट किया हो। लेकिन अब उसमें देखें, अगर जो हम इसमें देखें तो नारिका रेखाएं आपकी आ रही हैं। जब भी नारिका रेखाएं ऐसी आ रही होती हैं तो हर 6 महीने 1 साल में व्यक्ति के सामने हर्डल आता रहता, परेशानी आती रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर जाएँ तो नारिका रेखाएँ लगातार से आपके लिए आ रही चली हुई हैं, ऐसी चली हैं, तो जीवन में हमेशा रास्ता कटता रहेगा। लेकिन नारिका रेखाएं देखें 70 साल के बाद नारिका रेखाएं सीधी हो जाएंगी, उसके बाद आपके लिए अच्छा समय रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी 65 साल के बाद है, तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको देखें तो अच्छा समय रहेगा। लेकिन वर्तमान में देखें आपकी उम्र 53 साल है, तो 53 साल पर देखें तो आपके पास कोई धन नहीं है वास्तव में, बिल्कुल आपके खर्चे चल रहे हैं और बिल्कुल जो भाग्य रेखा है बिल्कुल समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ से देखें आपने अपना कोई पहले काम करते थे उसे छोड़ के यहाँ से, जब यहाँ पर उम्र रही होगी आपकी यहाँ पर 45 साल से 44-45 साल से दूसरा काम किया है, और वो काम आप लगातार करेंगे। लेकिन ऐसे ही 52 साल उम्र रहेगी तो वो भी काम चलेगा। 53 साल की उम्र से आप दूसरा कोई काम करेंगे, वो भी चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद देखें इधर से भी आएगा लाभ, तो निश्चित रूप से 53-54 साल से आगे और आप बढ़ेंगे। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा हाथ में है नहीं। जब भी बुध रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति को व्यापार और वाणिज्य की बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहती है, और वो व्यापार और वाणिज्य को सही तरीके से नहीं पकड़ पाता है। तो मैं आपको सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपके हाथ में यही है कि व्यापार वाणिज्य आप करना तो बहुत चाहते हो, प्लानिंग आपके पास बहुत अच्छी है, होशियार भी हो, लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं दे पाते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी व्यापार और वाणिज्य की रेखा नहीं बनी हुई है। तो इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी कोई आप काम करें तो समझदार व्यक्ति के साथ कोई काम करें। लेकिन हम यहाँ पर देखते थोड़ी थोड़ी बन रही है, जब अगर जो ऐसी कभी बन गई तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, कम से कम 6-7 साल लगेंगे बनने में, और बन गई तो निश्चित रूप से आपका अच्छा समय आएगा। तो मनी टेंगल होगा, धन भी आपके पास होगा, और थोड़ी व्यापारिक आपके पास समझ भी रहेगी, तो धन भी बचेगा और आपका व्यापार भी चलता रहेगा। देखते हैं मंगल रेखा को। तो हाथ में मंगल रेखा बिल्कुल बनी। जब मंगल रेखा बनी होती है व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइनें भी बनी हैं, दृढ़ निश्चयी और ये रेखा भी यहाँ गई है। तो तीन व्यक्तियाँ दृढ़ निश्चयी की हैं, तो आप दृढ़ निश्चयी होंगे।
जो एक बार ठान लेते होंगे वो करके रहते होंगे। इसके साथ ही सामने आने वाले खतरों से व्यक्ति बच जाता है। अगर जो गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, अगर जो बीमार हो भी गया तो थोड़ी दवाई में सही हो जाता है, और सामने आने वाले खतरों से आप कई बार बचे होंगे और जीवन में बचते रहेंगे। ये स्थिति हमेशा आपकी चलती रहेगी। लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है, ये थोड़ा लेट लतीफ़ी भी देती है, कामों में लेट बहुत हो जाता है व्यक्ति। आज का काम कल, कल का काम परसों रहता है। लेकिन आपका अंत में देखते एक सवाल कि अच्छे धन का आगमन कब होगा और हमें ये नुकसान क्यों हुए। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्योंकि आपकी अगर जो भाग्य रेखा पर मैं चलूं तो भाग्य रेखा बहुत डिम है। आपने यहाँ से एक काम चालू किया और इधर से भी आपके पास अब कोई इनकम आनी चालू हो रही है, लगातार से उमड़ रही है आपकी। यहाँ से दूसरी इनकम जो आपकी हुई है 50 साल के लगभग से आपको कोई दूसरी भी इनकम यहाँ से चालू हुई, साइड इनकम भी है। तो इस समय आपकी ये चल रहा था काम, वो छोड़ के आप दूसरा भी पकड़ा, वो भी चल रहा है। लेकिन जो यहाँ पर देखें हम, उम्र रहेगी आपकी 54-55 साल, यहाँ से कोई और दूसरा काम आप पकड़ा है 53 साल से 54 से यहाँ पर, और अच्छा चलता रहेगा। इस तरीके से आपके आय के साधन रहेंगे और शायद है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें, बहुत ज़्यादा तरक्की इसमें रेखाओं में नहीं दिख रही। आगे चल के क्या मोड़ लेती हैं रेखाएं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। जैसा आपका समय चल रहा है वैसा ही चलेगा। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिख रही, लेकिन बहुत ज़्यादा है 55 साल के बाद में थोड़ा अच्छा समय यहाँ से दिख रहा है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।